जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। आप सभी की डिमांड के आधार पर आज बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास, जिसे मल मास भी कहते हैं। और इसे मल मास क्यों नहीं कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या है कथा, किसने दिया वरदान मल मास को पुरुषोत्तम मास होने का। और इस कथा में हम जानेंगे जब भी किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी चीज़ का अहंकार हो जाता है और वो निर्बल को सताने लगता है, तो ऐसे में भगवान स्वयं अपने भक्तों की मदद के लिए, रक्षा के लिए आते हैं। तो इस महीने में पूजा, जप, तप, नियम, दान, पुण्य का बहुत बहुत अधिक महत्व है। उसका कई गुना अधिक फल आपको मिलता है। इस कथा में हम जानेंगे कैसे स्वयं भगवान ने इस बात को बताया है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, ये महीना आध्यात्मिक यात्रा के लिए है, तो जो सांसारिक कार्य हैं उनके लिए ये टाइम शुभ नहीं है। आइए अब इसके पीछे की कथा को जानते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा अमर होने का। तो भगवान ने, अब अमर तो कोई हो नहीं सकता, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान ने उससे कहा कि मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तुम कुछ भी दूसरा वरदान मांग लो। तो उसे लगा कि वो भगवान से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। उसने कहा ठीक है, न मैं दिन में मरूँ, न मैं रात में मरूँ, न मैं घर के अंदर मरूँ, न मैं बाहर मरूँ, न मैं अस्त्र से मरूँ, न शस्त्र से मरूँ, न देव से मरूँ, न दानव से मरूँ। तो भगवान ने और मैं जो है, मेरा पूरा राज्य हो जाए, ऐसा उसने कहा, मुझे कोई मार ही ना सके, ऐसा वरदान उसने मांगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करता हूँ। उसके बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ गया। उसे लगा अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि विनाश का कारण अहंकार भी होता है। और उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया लोगों पर। तब भगवान की लीला देखिए, विष्णु का भक्त उसके पुत्र के रूप में आ गया, भक्त प्रहलाद, जो भगवान श्री हरि का अनन्य भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यप का अहंकार इतना अधिक बढ़ गया, उसकी आंखें बंद हो गई अहंकार के चलते। उसे ये भी समझ में नहीं आया कि वो अपने पुत्र को ही मरवाने के लिए नाना तरह के उपाय करने लग गया। जब उसने उसके पापों की अति हो गई, तब भगवान को लगा अब धरती का जो भार है ये मुझे कम करना होगा। और प्रभु ने फिर अवतार लिया। किस रूप में? ना वो देव थे, वो ना दानव थे, यानी कि नरसिंह भगवान के रूप में, जिनका शरीर मनुष्य का था और मुंह आपने देखा होगा, मनुष्य का नहीं है। तो भगवान नरसिंह भगवान ने फिर हिरण्यकश्यप को संध्या के समय मारा, क्योंकि उसने कहा था दिन और रात में ना मरूं। उसे देहली पर मारा, क्योंकि उसने कहा था मैं घर के अंदर भी ना मरूं, घर के बाहर भी ना मरूं, यानी उसकी शर्तों के अनुसार अस्त्र शस्त्र से वो नहीं मर सकता था। इसलिए भगवान नरसिंह भगवान ने उसे अपने नखों से मारा। यह है भगवान की लीला। इसलिए कहते हैं कि जो भी करें भगवान का शिशु बनकर करें और उन्हें समर्पित करते हुए करें, निश्चित रूप से बिना अहंकार के करें तो मंगल होता है। इस तरह से भगवान ने, अब बात आ गई कि उसने कहा था मैं दिन 12 महीनों में ना मरूं, उसने ये भी कहा था। तो भगवान ने इसके लिए ये अधिक मास बनाया और तब से ही ये अधिक मास कहा जाता है, लेकिन इसे मलमास का नाम दिया गया। फिर ये महीना बहुत दुखी हो गया कि मेरे इस महीने के, जैसे हर महीने के ना कोई देवता होते हैं, श्रावण में भगवान शिव की पूजा हो रही है, इस तरह से हर महीने के देवता होते हैं। अब इस महीने के कोई देवता भी नहीं और कोई बनना भी नहीं चाह रहा था देवता, और इस महीने में शुभ कार्य भी वर्जित हो गए। तो ये मलमास जो है बहुत ही दुखी हो गया। ये रोता बिलखता अपनी व्यथा को लेकर भगवान श्री हरि के पास गया। श्री हरि से गोलोक में लेकर गए, भगवान श्री कृष्ण को इसकी व्यथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम मास तुम्हें कहा जाएगा। और इस महीने में जो भी श्री हरि की पूजा करेगा, विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करेगा, उसे अनन्य अनन्य पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, जो बाकी 12 महीनों में नहीं होती, वो इस महीने में होगी। और मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, तुम्हें अब से पुरुषोत्तम
मास के नाम से जाना जाएगा। ये है कथा। इसीलिए इस महीने में आपको श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। उसके किसी भी रूप की आप जब पूजा करते हैं इस महीने में, तो श्री हरि जहाँ होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी ज़रूर आती हैं। भगवान को अपने आप को समर्पित करके शुद्ध पवित्र भाव से, शिशु भाव से दान पुण्य जप तप जो भी आप कर सकते हैं, अगर आप तन से नहीं कर सकते हैं तो आप धन से कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने जो भी मन वचन कर्म से पाप किए हैं उससे हमें, उसके लिए हमें माफ़ करें, तो ध्यान रखें मन से भी पाप और पुण्य होते हैं। गलत सोचना किसी के बारे में, गलत करने से पहले ही उसके बीज का अंकुर हो जाता है। तो पुण्यों अच्छे कार्यों को सोचें, अच्छे कार्य करें, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखें। कोई सद्मार्ग पर चल रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है भक्ति के द्वारा, अपने किसी भी शक्ति के द्वारा, तो उसे नीचा दिखाने के लिए गलत कृत्य ना करें, वो भी पापों में गिना जाता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसे भी मत रोकिए। और यकीन मानिए अगर आप सत्कर्म में, सद्मार्ग में चल रहे हैं तो यकीनन आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी, क्योंकि अवतारों को भी नहीं छोड़ा था लोगों ने। पर यह भी याद रखिए, आप जानते हैं, आपका मन जानता है आप सही रास्ते पर हैं। ऊपर वाला हजार आँखों से आपको देख रहा है, उठती हुई हजारों उंगलियों को वह स्वतः ही शांत करेगा और आपको आपकी यात्रा में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब जब आप शिशु भाव से सब कुछ उन्हें समर्पित करते हुए, दूसरों का मंगल का भाव रखते हुए, जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना करते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। अब आशा करती हूँ इस पूरे महीने में यात्रा बहुत ही मंगलदायी होगी। हम सब की, आप सब की समय समय पर आपके साथ उपस्थित होंगी कुछ चीज़ों को लेकर। लेकिन तब जब आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी होती है, वीडियो बनाने के लिए समय निकालना होता है। जब आप लोग सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं मैक्सिमम चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ। Thank you so much for your lovely comments. Like, share and subscribe. जय माता दी।